Hello बच्चों, let's read this question. So the question here is time period of a vertical oscillation for the block in the system shown in the figure. तो देखो आपको यहाँ पे एक फिगर गिवन है, इसमें आपका जो ब्लॉक है वो दो स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है और ये दोनों स्प्रिंग जो है इनसे होते हुए एक थ्रेड ये पुली के ऊपर से आ रही है और इस ब्लॉक को रोके हुए, राइट। तो ये अभी एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। अगर मैं यहाँ से इस ब्लॉक को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दूंगा, लेट से मैंने इसको ऐसे नीचे खींचा एक्स डायरेक्शन और इसकी जो नई पोजीशन आ गई ब्लॉक की वो यहाँ पर आ गई। ओके, सो ये जो एक्स डिस्प्लेसमेंट अगर मैं इसके अंदर दूंगा तो इन स्प्रिंग के अंदर कुछ ना कुछ खिंचाव आ जाएगा, राइट, और कुछ ना कुछ रीस्टोरिंग फोर्स आएगी जिसकी वजह से यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में एक ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो ऑसिलेशन नया स्टार्ट हो रहा है इसका टाइम पीरियड कितना होगा ये हमको फाइंड आउट करना है बेसिकली, राइट, द टाइम पीरियड फॉर दिस ऑसिलेशन। सो जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होने वाले वो क्या है, द की कॉन्सेप्ट इज यू शुड नो द रीस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग में किस तरीके से वर्क करती है। ओके, द रीस्टोरिंग फोर्स इन अ स्प्रिंग, और साथ में आपको पता होना चाहिए कि द जनरल इक्वेशन फॉर एसएचएम। एसएचएम अगर कभी भी आपको फाइंड आउट करना है तो उसकी जो एक जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है। तो जो जनरल फॉर्म होती है एसएचएम की वो क्या होती है कि फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, राइट। यानी कि अगर फोर्स को हम एक्स की टर्म में किसी तरीके से लिख सकें तो हमें ये के की वैल्यू यहाँ से मिल जाती है, और अगर हमें के की वैल्यू मिल जाएगी तो हमें टाइम पीरियड पता चल जाएगा। क्योंकि टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है हमारा t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के, राइट। तो मास हमको यहाँ पे सिस्टम का गिवन है m और 2 पाई एक कॉन्स्टेंट है, तो हमें सिर्फ k की नीड है। अगर हमें k पता चल जाए तो हमें ये पता चल जाएगा, राइट। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो अगर मैं इसको x डिस्प्लेस करूं वर्टिकली तो इस डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट आएगा, ये जो ये वाली डायरेक्शन है, राइट, इस वाली डायरेक्शन में देखो वर्टिकल डायरेक्शन में तो x ही आ रहा है डिस्प्लेसमेंट, इस डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट x आना है, ठीक है। लेकिन ये यहाँ से थीटा एंगल पर है तो इस डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट आएगा ये हो जाएगा x कॉस थीटा, दिस इज x कॉस थीटा। इसी तरीके से ये जो डिस्प्लेसमेंट आएगा इस डायरेक्शन में ये भी x कॉस थीटा होगा, समझ रहे हो, क्योंकि x तो वर्टिकल डायरेक्शन में आ रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो थीटा एंगल पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा x कॉस थीटा। अब ये जो स्प्रिंग है ये इस थ्रेड से कनेक्टेड है और इस थ्रेड में जो इलोंगेशन आया वो x कॉस थीटा है। लेट्स सपोज ये वाला जो स्प्रिंग है अगर मैं इसको इसमें जो इलोंगेशन करूं वो करूं x कॉस थीटा, तो इसमें जो रीस्टोरिंग फोर्स लगेगी F वो कितनी होगी, रीस्टोरिंग फोर्स होती है kx किसी स्प्रिंग की, राइट। तो ये कितनी लगेगी k इंटू एक्स कॉस थीटा। तो यानी कि इस डायरेक्शन में जो रीस्टोरिंग फोर्स लगेगी वो कितनी होने वाली है k इंटू एक्स कॉस थीटा। इसी तरीके से इस डायरेक्शन में जो रीस्टोरिंग फोर्स लग रही होगी वो कितनी होगी, वो भी k इंटू एक्स कॉस थीटा होगी, राइट। अब ये जो k इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा है ये ही यहाँ पे ये जो दो डायरेक्शन में k एक्स कॉस थीटा फोर्सेस लग रही हैं इनका जो रिजल्टेंट होगा इस डायरेक्शन में वर्टिकल डायरेक्शन में यही इस पे एक रीस्टोरिंग फोर्स लगा रहा होगा जिसको हम एफ नेट बोल सकते हैं, ठीक है। और इस बॉडी के ऊपर ये जो एफ नेट लग रही है उसी की वजह से इसमें ऑसिलेशंस हो रही हैं, ठीक है। यही एफ नेट हमको फाइंड आउट करना है बेसिकली। सो ये किससे इक्वेट होने वाला है, इस रीस्टोरिंग फोर्स से। देखो यहाँ पे अगर हम इसका एक एफ बी डी बनाए, यह हमारा मास है, इस पे ये दो फोर्सेस यहाँ पे लग रही हैं, एक है हमारी के एक्स कॉस थीटा और यहाँ पे भी है के एक्स कॉस थीटा, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों का रिजल्टेंट लें, ये थीटा है ये थीटा है, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा के एक्स कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ये तो इसका वो आ जाएगा यहाँ पे
वेक्टर इस वाली फोर्स का, क्योंकि ये थीटा एंगल पे है और इसका यहाँ पे साइन की फॉर्म में आएगा ऐसे ही के एक्स कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इस डायरेक्शन में इस फोर्स को अगर हम रिजॉल्व करें तो इसका यहाँ पे प्लस के एक्स कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, और यहाँ पे के एक्स कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। राइट, अब ये वाले टर्म तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्योंकि कोई मोशन ही नहीं हो रहा और ये दोनों इक्वल हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो एफ नेट हमारी आ रही है वो बेसिकली ये फोर्स आ रही है। राइट, तो एफ नेट हमारी जो है वो क्या है, इट इज 2 kx कॉस स्क्वायर थीटा। राइट, इसी की वजह से जो है हमारी फोर्स लग रही है। तो दिस इज आवर एफ नेट। और इसको अगर हम कंपेयर करें हमारी इस इक्वेशन के साथ तो हम लिख सकते हैं कि एफ नेट इज इक्वल्स टू 2k कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स। तो ये जो हमारा नया k आया है इस इक्वेशन में, लेट्स से दिस इज k डैश, सो ये कितना है 2k कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अगर हम अपना नया टाइम पीरियड इसका फाइंड आउट करेंगे तो ये कितना आएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई k डैश। राइट, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई 2k कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है ये बाहर आ जाएगा, अंडर रूट से कॉस थीटा बन जाएगा, और अगर इसको हम ऊपर लाएंगे तो t इक्वल्स टू हो जाएगा 2 पाई सेक थीटा, और अंदर क्या बचेगा m बाई 2k रूट के अंदर। राइट, तो ये हमारा बेसिकली आंसर आ जाएगा जो हमारा टाइम पीरियड आ रहा है इस ऑसिलेशन का। तो ये हम देखते हैं कौन से ऑप्शन में हमको गिवन है। दिस इज ऑप्शन नंबर ए। राइट, 2 पाई सेक थीटा अंडर रूट m बाई 2k। So this is your correct answer. I hope you understand this question. Good luck.